तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार डे के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट डे है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया भी होना चाहिए। खासकर इस साल तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस पर्टिकुलर डे की। रीजन क्या है? जिस तरीके से सोसाइटी में कोविड-19 के केस देखने को मिल रहे हैं, तो हर एक इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं यहां पर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, हाइपरटेंशन को कॉमनली हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी बोल देते हैं। तो जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो चुका है। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में ये है कि इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में कोई जानता नहीं है। नॉर्मली ये बीमारी इंसान के अंदर रहती है और उसको पता भी नहीं चलता है। और इसी की वजह से जो आप लोगों ने देखा होगा, जो स्ट्रोक्स आते हैं, हार्ट अटैक वगैरह, किडनी फेलियर, ये सारी किडनी की जो डिजीज वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, कई बार माइंड में भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है हाइपरटेंशन के साथ में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ में। अगर इसको एक बार समझ जाएं तो इन सब बीमारियों से रिलेटेड भी हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी के चलते इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हाँ, ये जो डे है ये कम से कम लोगों तक ये चीजें तो पहुंचाए कि हाँ भैया, हो सकता है तुमको ये बीमारी हो और आप लोग टाइम रहते हुए इसका इलाज करा सकें। हाइपरटेंशन जो डे है, यहां पर अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को नापो, कंट्रोल करो इसको, कंट्रोल इट और लॉन्ग, और इसी के साथ में लिव लॉन्गर, यानी कि अपनी जो लाइफ है उसको बढ़ाओ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थीम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के चलते जो ब्लड प्रेशर अवेयरनेस ऑल द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। और अब की बार यहां पर देखिए, इसको जो सेलिब्रेट करने का जो टाइम था वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अभी इसको आगे आने वाले टाइम में 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। कोविड-19 के चलते इसका सेलिब्रेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कौन से डे का जो सेलिब्रेशन है वो पोस्टपोन किया गया है। तो ये पोस्टपोन किया गया है अभी यहां पर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं रखना है। नेक्स्ट यहां पर एक न्यूज है जो कल आप लोगों की रह गई थी। मैंने बोला था कि कल इसको डिस्कस कर लूंगा मैं, और कई सारे बच्चों ने बोला कि सर वीडियो लंबी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सुन के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब पढ़ाता हूं उस टाइम पर यार मैं टाइम नहीं देखता हूं एक्चुअली। ठीक है, कई बार लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो टाइम नहीं है बेसिकली, जितना मुझे पढ़ाना होता है मैं उस पर ध्यान देता हूं कि पढ़ाना क्या, एक्सप्लेन क्या करना है। तो इसलिए टाइम को थोड़ा सा साइड में रख देता हूं मैं, क्योंकि अगर टाइम पर ज्यादा फोकस रहेगा कि टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है उस तरीके से, तो फिर क्या है ना, जो मैं आप लोगों को चीजें समझाना चाहता हूं, जो हंसी मजाक हम लोग बीच में कर लेते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर सीरियस तरीके की पढ़ाई होगी और आप लोगों को ना कुछ याद रहने वाला है, बोरिंग लगने लगेंगे लेक्चर, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है उस चीज का। तो इसलिए एंजॉय कर चीजों को पढ़ो, अच्छे से याद रहेंगे लंबे समय तक, और वही एट द एंड ऑफ द डे गोल होना चाहिए। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर प्रोजेक्ट 39A के बारे में। प्रोजेक्ट 39A जो है ये कंडक्ट किया गया यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली के अंदर में है। प्रोजेक्ट 39A का पर्पज क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली जैसे कि 2012 में एक केस हुआ था जिसको निर्भया केस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उसने पूरी सोसाइटी को झंझोर कर रख दिया कि कैसे ऐसा कोई पर्सन कर सकता है। कितनी दर्दनाक घटना आप लोग उसको बोल सकते हैं एक तरीके से। तो वो जो सिचुएशन वहां पर देखने को मिली उस टाइम पर, कहीं ना कहीं एक तरीके से इंपैक्ट पड़ा यहां पर जस्टिस के ऊपर भी। जो जज होते हैं, मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी उनको नहीं देनी है, पर लेकिन अगर सोसाइटी में कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो उसके बेस पर वो डेथ पेनल्टी देने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को बाध्य करते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी पर काफी इंपैक्ट यहां पर पड़ता है उसका। तो इसी के चलते यहां पर ये प्रोजेक्ट 39A यहां पर कंडक्ट कराया जा रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसके अंदर जो फोकस रखा जा रहा है, यहां पर ये फोकस रखा जा रहा है कलेक्टिव कॉन्सेंस के ऊपर। ठीक है, कि आप पूरी सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली स्टार्टिंग में स्टडी करेगा 3 बेसिक एरिया में। पहला तो है यूनियन टेरिटरी, जिसका आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली भी है उसमें, इसी के साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा नॉर्मली इस तरह के केस देखने को मिलते हैं, जहां पर कैपिटल पनिशमेंट काफी ज्यादा निकल कर आते हैं। तो इन पर्टिकुलर एरिया में अगर स्टडी की जाएगी तो एक स्टडी करने के बाद में इंपैक्ट देखते हुआ आप लोगों को मिलेगा। आइए अब आज के क्विज के बारे में बात करते हैं। अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए बिना ऑप्शन के, इसके बाद में फिर हम लोग काफी कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। आंसर आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है 17 मई जो है वो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस साल की, ये आप लोगों को बतानी है। प्रोजेक्ट 39A जो है यहाँ पर, ये किसकी द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है, जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इंडिया के द्वारा अटेंड किया गया कॉमनवेल्थ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग है। तो कौन से नंबर की ये मीटिंग थी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर अटेंड की गई, और इसकी थीम क्या रखी गई है ये भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया 20 जो था फिर रह गई ये 20 लाख करोड़ है, ठीक है ना, 20 लाख करोड़ जो है यहाँ पर ये इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया। तो किस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया है?
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल फॉरेस्ट जो रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा यहां पर प्रस्तुत की गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। कल यहां पर इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाया था, मैंने बोला था कि फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब आप लोगों से क्विज होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री का, आप लोगों को यहां पर नाम बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा G20 वर्चुअल ट्रेड मीटिंग में ये यहां पर अटेंड की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर जो G20 की जो ग्रुपिंग की मीटिंग हुई किसके द्वारा यहां पर ये हेड की गई, ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई और इस रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कितनी श्रिंक हुई है ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। आइए अब आंसर देख लेते हैं, मैच कर अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था, जो भी आप लोगों की थीम्स होती हैं उन पर आप लोग पूरा फोकस दिया करो, क्योंकि थीम्स आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो थीम्स को एक A4 साइज की शीट पर आप लोग इकट्ठा कर लीजिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, कई बार उनका रिवीजन कर आप लोग जाइए। तो यहाँ पर 17 जो यहाँ पर मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है यहाँ पर कनेक्टिंग 2030। तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल मिलाकर कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये तो रट गए होंगे, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। प्रोजेक्ट 39 ये जो है यहाँ पर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ता है केसेस का उनको देखने की बात की जा रही है। ये 32वीं मीटिंग थी यहाँ पर कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्रीज की, जो कि अभी देखने को मिली। थीम इसकी जो थी होती है यहाँ पर कोविड-19 के साथ में लड़ने की बात की जा रही है, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स, ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहाँ पर आत्मनिर्भर अभियान, जिसके चलते यहाँ पर 20 लाख करोड़ अभी रिलीज किए गए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स जो असेसमेंट रिपोर्ट है 2020 वो प्रस्तुत की गई थी। यूनियन मिनिस्ट्री जो कि श्री पीयूष गोयल जी के अंडर में है यहाँ पर, इनके द्वारा यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड जो यहाँ पर भी बात की गई, तो G20 की वर्चुअल मीटिंग अटेंड की गई, तो इसमें भी कोविड-19 के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। ये जो मीटिंग है ये सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट की गई, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड जो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर हम लोग माने वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 3.2% जो है वो श्रिंक हो गई है, यानी कि सिकुड़ गई है फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम, अगर हम लोग सिचुएशन को देखते हैं तो। आइए अब नेक्स्ट न्यूज यहां पर देखते हैं। जो सबसे पहली न्यूज आ रही है यहां पर, ये पंजाब और हरियाणा से निकल कर आ रही है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सिचुएशन लॉकडाउन की है, जिसके चलते जो खेतों में वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर जो अभी यहां पर जो पंजाब और हरियाणा के अंदर बेसिकली ये जो मशीन से चावल की खेती की जा रही है। आप लोगों को पता है नॉर्मली चावल की खेती कैसे की जाती है, इस तरीके से यहां पर ये जो होती है एक नर्सरी तैयार की जाती है और वहां से फिर ये प्योद वगैरह निकाल के लाई जाती है और फिर इनको यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर काफी सारे आप लोग देख रहे हैं कि वर्कर काम कर रहे हैं, इनकी जरूरत यहां पर होती है, तभी जाकर यहां पर खेती लगती है। अब यहां पर जो खेती की जा रही है वो मशीन के थ्रू की जा रही है। अब यहां पर इसी के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश की जा रही है। ये इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि डायरेक्टली यहां पर राइस को खेतों में उगाया जा रहा है। क्योंकि रीजन आप लोगों को मैंने अभी बताया, तो यहां पर इसके चलते जो बेसिकली जो किसान है वो यहाँ पर नॉर्मली तो जो कन्वेंशनल जो मेथड होता है उसमें नर्सरी तैयार करते हैं, फिर वहां से उसको निकाल के लेके आते हैं, फिर अलग अलग एरिया में उनको लगाते हैं खेत के अंदर में जाकर, और जब लगाते हैं तो पूरा खेत जो होता है वो पानी से यहाँ पर भरा होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर लेकिन जब ऐसे लगाते हैं तो खेत जो है वो पानी से भरा नहीं होता है, यानी कि मशीन से लगाते हैं, पानी की जरूरत नहीं होती है खेत को इस तरीके से भरा रखने की जब यहाँ पर लगाया जाता है, पर लेकिन उसमें पहले वाले मेथड में पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी जो है इसमें कई सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तो बात है, ये सबसे बड़ी बात तो है कि आप लोगों को एक नर्सरी प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो नर्सरी बर्बाद हो जाती है तो खेती भी ढंग से नहीं हो पाती है। इसी के साथ में डायरेक्टली ड्रिलिंग कर आप लोग यहां पर ट्रैक्टर की हेल्प से उसको लगा देते हो, तो इसके चलते 25% जो वाटर की कम जरूरत यहां पर पड़ती है डायरेक्ट सीडिंग में, यानी कि 25% जो वाटर है आप लोग सेव कर पाते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो भी डायरेक्ट यहां पर आप लोग को जो होने थे कि जो बेसिकली खेत में आप लोग लगा रहे हैं जो भी प्रोडक्ट उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। फर्टिलाइजर जो है अप्लाइड जो उसकी रूट जोन में यहां पर आप लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है यहां पर। इसी के साथ में जो सोइल स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम डिस्टर्बेंस यहां पर होता है, जैसे आप लोग इसमें खेती करते हैं। यहां पर क्या होता है, पूरा जो खेत है वो बेसिकली पैरों से आप लोग देख रहे हैं कि यहां तक पैर जो है वो गारा के अंदर एक तरीके से गए हुए हैं, ठीक है, जो मिट्टी की जो गारा बन जाती है जिसमें पानी मिलकर, तो इसमें यहां पर सोइल की स्ट्रक्चर भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कई सारे फायदे यहां पर इसके बताए जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और कई सारे राज्यों में भी यही तरीका आप लोगों को देखने को मिले जो बेसिकली राइस की खेती करने का।
और हाँ, एक और बात याद आ गई, आज मैंने एक पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जो गन्ने की खेती, हमारे खेतों में जो गन्ना उगाया जा रहा था बेसिकली, तो उसकी एक पिक्चर शेयर की थी। तो कई सारे बच्चे बोले सर बिल्कुल किसान लग रहे हो। तो देखिए यार, किसान का ही बेटा हूँ मैं, ठीक है ना। तो किसान लग नहीं रहा हूँ, मैं किसान का ही बेटा हूँ। ये काम ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा हूँ, बहुत बार पहले भी कर चुका हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अब कुछ दिनों से बाहर चले गए पढ़ाई के चक्कर में, वो सब चीज़ें, ये सारे काम अच्छे से आते हैं। इंटरेस्टिंग मुझे मैसेज एक लगा, वहाँ पर एक बच्चे के द्वारा लिखा गया, सर ये लकड़ियाँ जो आपके हाथ में हैं, इनसे आप क्या कर रहे हो। देखिए, कुछ सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि खेती कैसे की जाती है, तो ऐसे कमेंट कई बार मुझे देखने को मिलते हैं। तो कम से कम हम लोग को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने इर्द गिर्द इन सब चीज़ों के बारे में भी रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कल को आप लोग एक IAS ऑफिसर बनते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे, आप लोग एक अच्छे स्टेप उठा पाएंगे, एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश किया करो। अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो आप लोगों को नहीं पता पाता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो लकड़ियाँ नहीं है मेरे हाथ में, वो गन्ने के टुकड़े हैं, ठीक है। तो गन्ने के टुकड़े होते हैं, फिर उनको इस तरीके से एक यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर इस तरीके से जगह बनाई जाती है और फिर उसमें गन्ने के टुकड़ों को डाला जाता है। तो वही प्रोसीजर का वहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, जो पिक्चर मैंने शेयर की है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय बताते हैं वहाँ पर, जो भी अच्छा लगता है। अगर मुझे लगता है कि कुछ बातें बतानी चाहिए तो फिर उसको मैं शेयर जरूर करता हूँ, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चलिए आज को छोड़िए, हाँ ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा लंबा खिंच जाती है बातें। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के बारे में। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है यहाँ पर, इसके द्वारा वार्निंग दी गई कि हमारी कंट्री में ये है इवेंट बोर्ड, और इसी की वजह से जो हमारा लेक्चर आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे खेतों में जाना था और उसी के चलते वहाँ पर जो काम था, यही बेसिकली मैं बताने वाला था कि लेक्चर लेट होने का रीज़न मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी इंजॉय करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो CERT है, उसके द्वारा बोला गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चुराई जा रही है, मेनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भी आप लोग अपने जो पासवर्ड वगैरह इधर उधर कभी मत खोलिए, कि इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को सिक्योर रखनी है, खासकर फाइनेंस इन्फॉर्मेशन जो भी है। एंड्रॉइड ऐप जो है उसमें अच्छे से आप लोग लॉक लगा कर रखिए, अपने ऐप को भी अच्छे से लॉक लगा कर रखिए। बिना फालतू का कोई भी ऐप आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को सेफ सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर, जो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, इसके चलते वो कैपेबल हो चुके हैं 20 डिफरेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन को हैक, 20 नहीं सॉरी 200 यानी कि 200 डिफरेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन को अब तक हैक कर चुके हैं। और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जो भी आप लोग मोबाइल में रखते हैं, बैंक अकाउंट इन यूरोप और USA में अब तक काफी इंपैक्ट इनका पड़ चुका है। तो मनी ट्रांसफर जो सर्विस है यहाँ पर, फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो इनके द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि कितना सिक्योर आप लोग अपने उसको रख सकते हो। तो कोशिश किया करो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा इनको सिक्योर रखा करो। मोबाइल जो है उसमें हमेशा लॉक रखा करो। अपना जो भी ऐप वगैरह है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया करो, उसको चेक कर लिया करो कि ऑथेंटिक ऐप है या नहीं है। फालतू का कोई भी ऐप आप लोग डाउनलोड मत किया करो। अपने जो ऐप है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अपने जो ऐप है उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करो। उससे ये रहता है कि आप लोग के फोन में जो भी ऐप रहेंगे आप लोग उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगी। आगे चलता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो आप लोगों के लोकल प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करो, उन्हीं को खरीदो, उसी के ऊपर फोकस करो। यही बात हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोली गई थी रिसेंटली कि हम लोग को अपने सेल्फ सफिशिएंट बनना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो वोकल फॉर लोकल में यहां पर सबसे आगे जो निकल कर आया है वो है KVIC, इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसके द्वारा यहां पर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि खादी का जो प्रोडक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं, प्रमोट करने की बात की जा रही है लोकल प्रोडक्ट को। तो इसी के चलते यहां पर कोविड-19 का जो लोकल, कोविड-19 के चलते यहां पर जो थ्रेट निकल कर आई है, तो लोकल प्रोडक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी हेल्प करेंगे और हम लोग अपनी कंट्री में अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, किसी बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो एसेंशियल जो चीजें हैं अपनी ही कंट्री में हम लोग को बनानी चाहिए। तो लोकल फॉर वोकल के लिए यहां पर अगर हम लोग को अचीव करना है तो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है यहाँ पर, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके तहत भी हम लोग काफी अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ही कंट्री में सारी चीजें हम लोग उगा पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बन सकती है, क्योंकि कई बार हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, तो KVIC जो है हमारी कंट्री में ये बेसिकली बनाया तो गया था 1956 में, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 1957 में, यानी कि एक लॉ का जामा इसको पहनाया गया था, एक लॉ के थ्रू इसको पार्लियामेंट में बनाया गया था, जिसको बोला गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। इसके हिसाब से यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। और फिर आगे चलकर यहां पर देखिए बेसिकली इसका जो नाम था पहले, जो ये चीजें फॉलो करता था वो था ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। यहां पर ये नाम क्या चेंज किया गया, बेसिकली पावर इसके हाथ में आ गई, जो नया स्टैट्यूटरी नया एक्ट यहां पर बन के आया।
हेड ऑफिस आप लोग इसका मुंबई में देखने को मिलेगा। बाकी इसी के अलावा दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, ये इसके लोकल जोन के ऑफिस भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। प्लान बेसिकली क्या रहता है, एक तरीके से फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में। तो ये है बेसिक फोकस। इसी के साथ में जो इसके एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में ये आता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर बात करें एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज बेसिकली अगर आप लोगों को बोलूं तो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे माइंड का कंट्रोल जो है वो खत्म होने लगता है। आप लोगों ने कई बार देखा हो, कई सारे इंसानों की गर्दन हिलती रहती है, कई सारे इंसानों के हाथ हिलते रहते हैं जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है, यानी कि उनके हाथ जो है वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, थोड़े थोड़े कंपन रहता है, उनमें हिलते रहते हैं। आप लोगों ने भी कई बार कोई ना कोई पर्सन ऐसा अपने आसपास में जरूर देखा होगा। मेरे गाँव में भी एक बुजुर्ग थे, हालांकि आज के डेट में तो वो जीवित नहीं है। उनको देखा करते थे, जब भी वो दादाजी के पास में आया करते थे कई बार मिलने के लिए, घूमने के लिए, बैठने के लिए बेसिकली, तो उनको देखते थे कि उनके हाथ जो ना हिलते रहते थे थोड़े से। तो मुझे उस टाइम पर इन सब चीज़ों का नहीं पता था। अब यहाँ पर इसके बारे में पता चलता है जब चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अभी हमारी कंट्री में IIT धनबाद और इसी के साथ में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा स्टडी करने की बात की जा रही है कि इसका मेजर कोज क्या है इस डिजीज का, और उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। अब तक जो है बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसका अब तक कोई प्रॉपर कोज नहीं, इसका प्रॉपर कोई अब तक क्योर नहीं है, इनके कोई इलाज नहीं है। तो इसी के ऊपर स्टडी करने की बात यहां पर की जा रही है। जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर स्टडी की जाएगी, एक प्रोटीन है जिसका नाम है यहाँ पर अल्फा सिनोक्लिन, जिसको एसिन के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो है इसको मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में यहाँ पर ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इस डिजीज को लेकर, तो किस तरीके से इसका प्रोटीन का रोल रहता है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर जो न्यूरल सेल्स हैं पार्किंसन डिजीज की चलते यहाँ पर न्यूरल सेल का यहाँ पर एक तरीके से डेथ होती है और फिर पार्किंसन डिजीज जो है ये आगे चलकर बढ़ती है। तो प्रोटीन का एग्रेशन जो है यहाँ पर ये ऑलवेज यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्ट्री है डॉक्टर्स के लिए। तो इसके ऊपर स्टडी करने की बात की जा रही है, तभी यहां पर इस बीमारी के बारे में यहां पर समझ पाएंगे। तो IIT धनबाद और CSIR यानी कि साइंटिफिक जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उनके द्वारा इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। आगे बढ़ता हूं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक रिपोर्ट है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये रिलीज की जाती है, जिसको ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आप लोग बोलते हैं। अभी फिर से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है 2020। तो इसमें बोला गया कि जो टोटल 88 कंट्री है, जिसमें हमारी कंट्री भी है, वो न्यूट्रिशन यानी कि जो भी आप लोगों को पोषक तत्व मिलते हैं खाने के चलते, जो हमारी कंट्री में लोगों को मिलने चाहिए, वो यहां पर नहीं मिल पाएंगे। 2025 तक हम लोग जो टारगेट था सबको ये प्रोवाइड कराना, वो मिस कर जाएंगे। डोमेस्टिकली काफी इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है और कुपोषण के शिकार भी काफी बच्चे नजर आते हैं। नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इंडिया जो यहां पर डिक्लेयर एक तरीके से किया गया इनको कि लिस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। अगर बात करें, कई सारी बातें और जानने को मिलेगी, जैसे स्टंटिंग हो गया, वेस्टेड हो गया, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बात करूंगा। पहले यहां पर चलिए पहले इन्हीं को देख लीजिए। आप लोग स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, वेस्टेड की बात की जा रही है, अंडरवेट की बात की जा रही है। अगर नॉर्मल लाइफ है तो इसका मतलब है कि एज के हिसाब से आप लोगों की हाइट भी बढ़ी है और उसी के हिसाब से आप लोगों का जो वेट है वो बढ़ रहा है। अगर वेस्टेड वर्ड यूज कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हाइट तो जितनी बढ़नी थी वो पूरी बढ़ गई आप लोगों की, पर लेकिन यहां पर जो वेट है वो काफी कम रह गया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हाइट कम रह गई है एज के हिसाब से, यानी कि एक तरीके से नाटा आदमी नहीं बोल देते हैं कि लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये नाटा आदमी रह गया, इसको स्टंटेड बोल देते हैं आप। अंडरवेट का मतलब क्या होता है? अंडरवेट का मतलब है कि वो वेट रह गया एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज हो गई है उतना वेट नहीं है, तो इसको अंडरवेट बोल देते हैं। तो वेस्टेड ये है स्टंटेड और ये है अंडरवेट, तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। काफी सारे स्टंटेड बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि लो हाइट रह जाती है उनकी एज के हिसाब से, जिसकी वजह से यहां पर उनको प्रॉपर एक तरीके से कुपोषण के शिकार आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में 4 मेजर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर के बारे में बात की जा रही है, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खासकर एनीमिया वुमेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर में, स्टंटेड अमंग जो चिल्ड्रन है यानी कि अंडर 5 की एज के देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग और इसी के साथ में चाइल्डहुड ओवरवेट की प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आती है, यानी कि एक तो एनीमिया की प्रॉब्लम बोल दी, स्टंटेड की बात
बात कर दी, ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर दी, और इसी के साथ में जो बात की जा रही है चाइल्डहुड ओवरवेट के बारे में। तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को नॉर्मली यहां पर देखने को मिलती है। अगर रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर बात करें 2000 से लेकर 2016 तक का इनके द्वारा जो स्टडी की गई है उसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं अंडरवेट जो है वो डिक्रीज हुआ इंडिया के अंदर में। अगर बॉयज की बात करें तो यहां पर पहले 66 था, अब यहां पर 58 हो गया है, तो यहां पर ये डिक्रीज हुआ है। अगर यहां पर गर्ल्स की बात करें तो पहले यहां पर ये 50 था, अब यहां 54 था, 50 हो गया है, तो यहां पर भी डिक्रीज हुआ है। पर लेकिन अगर एशिया के अंदर बात करेंगे तो एशिया का एवरेज क्या है, यहां पर बॉयज के लिए 35 है और गर्ल्स के लिए 31 है, तो इससे हम लोग काफी पीछे हैं अभी अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो। अराउंड 9% अंडरवेट जो अंडर 5 चिल्ड्रन है यहां पर वो स्टंटेड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और 20% के करीब वेस्टेड देखने को मिलते हैं। स्टंटेड और वेस्टेड में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टंटेड का मतलब होता है कि लो हाइट है एज के हिसाब से, और वेस्टेड का मतलब होता है कि लो वेट है हाइट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो यहां पर लो हाइट है एज के हिसाब से और यहां पर लो वेट है हाइट के हिसाब से, तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर 21.6% जो इंडियन वुमेन है, यहां पर इसी के साथ में 17.8% जो इंडियन मैन है वो एनीमिक है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम भी यहां पर देखने को मिल जाती है मेल और फीमेल दोनों के अंदर। तो ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है यहां पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो कंफ्यूज माइंड में आप लोग को नहीं होना है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बताया था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही कनेक्टेड है। एक और स्टडी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ये है यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पब्लिश किया गया इसके द्वारा स्टडी कि खासकर किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, और वो भी किसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो हमारी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफी लार्ज स्केल पर हमारी यहाँ पर सोलर पावर पर फोकस किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 से लेकर 700 बिलियन यूएसडी के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते काफी बड़ा पोटेंशियल हम लोग आगे और इसको एक तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। अगर सोलर के बारे में बात करें, यहां पर हमारी कंट्री में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में जो लगाए गए हैं अलग अलग रीजन में। इसी में बात की जा रही है यहां पर, यह है भादला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सोलर पार्क इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की ये कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारी कंट्री में 2016 में ये निकल के आया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसी सब चीजों पर फोकस देने के लिए यहां पर एक तरीके से बात करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे आने वाले टाइम में हम लोग अपनी डिपेंडेंसी जो है खासकर जो क्रूड ऑयल वगैरह इन सब चीजों पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे, इससे दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती नजर आएगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर ये 3100 करोड़ या फिर 3100 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं जो कि पीएम केयर फंड में एलोकेट किए गए हैं। तो उसके लिए बोला गया कि वेंटिलेटर और माइग्रेंट वर्कर के लिए यूज किया जाएगा हमारी कंट्री में। पीएम केयर वही फंड है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा, कई सारा क्रिटिसिज्म भी इसको देखने को मिला कि पीएम केयर को ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है, पीएम केयर में पैसा कहां से आ रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितना पैसा कहां जा रहा है। तो अभी यहाँ पर पीएम केयर से पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है 50,000 वेंटिलेटर्स यहाँ पर इसको एलोकेट किए जाएंगे पीएम केयर से खरीदने के लिए, 2000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर परचेज में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वेंटिलेटर जो सप्लाई किए जाएंगे ये गवर्नमेंट रन कोविड-19 जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें यहाँ पर इनको सप्लाई किया जाएगा, पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसके लिए? खासकर जो फूड अरेंजमेंट कर रही है, यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज कर रही है, इसी के साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये किस बेस पर प्रोवाइड कराएंगे? तो ये इनकी पॉपुलेशन के बेस पर प्रोवाइड कराएंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें नंबर ऑफ जो पर्सन अफेक्टेड है कोविड-19 के चलते उसके ऊपर इसका फोकस किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी 100 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फंड जो है यहाँ पर ये बेसिकली ये सुपरवाइज किया जाता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था, यह प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। हमारी कंट्री में क्रिटिसिज्म ये हो रहा था पीएम, ये यहां पर पीएम केयर का, जब ऑलरेडी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसको पीएमएनआरएफ आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर है उसके लिए है। तो पीएम केयर क्यों बनाया गया? तो पीएम केयर जो है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड फंड बनाया गया कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पर ये न्यूज में था। तो यहां पर इसके बारे में आप लोग डिफरेंस रखिएगा, ये कोविड-19 पर है, ये किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर है उसके ऊपर यहां पर फोकस करता है पीएम केयर, ठीक है। तो पीएम केयर कब बनाया गया था ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, रिवीजन कर लीजिए। कब बनाया गया था नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाइना के लिए थोड़ी खतरनाक इन्फॉर्मेशन है, वैसे हमारे लिए तो अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बात की जा रही है हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 नेशन, जिनकी मीटिंग की गई यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट की जो सीनेट है, जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया जिसमें इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो ताइवान है उसको बोला गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर बनाया जाएगा। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर अगर किसी कंट्री को बनाया जाता है तो इसका मतलब ये कि वो एक अलग से कंट्री यहाँ पर उसको दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट मानता है चाइना हमेशा। अब यहां पर ताइवान को अलग से सपोर्ट कर रहा है यहां पर यूएसए, और इंडिया भी उसका पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील, जापान, इजराइल और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो ये यहां पर इसका पार्ट है। तो ताइवान अगर यहां पर एक तरीके से इस तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो एक काफी बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसके खिलाफ ही आप लोग एक तरीके से यहां पर यूएसए का हथियार बोल सकते हैं। इसी के साथ पड़ोसी देश साउथ कोरिया, जापान और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी यहां पर पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहां पर हो गया यूएसए। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिस तरीके से जो इंडो पैसिफिक रीजन है मैंने इसको एशिया पैसिफिक रीजन बोला था, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर इंडो पैसिफिक बोला करो, अच्छा लगता है। आप लोग भी चाहते हो कि चाइना चिड़े हमसे तो इंडो पैसिफिक रीजन है, अच्छा लगता है बोलने में। चलिए, अपनी कंट्री का नाम होना चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर जो इंडोर पैसिफिक वाला रीजन है, कौन सा रीजन होता है ये वो रीजन होता है जहां पर इंडियन ओशन यहां पर ये हो गया और बेसिकली पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है, इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहां पर बात की जाती है तो चाइना अपना दबदबा दिखाता है, तो उससे भी उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन आइए नजर डाल लेते हैं आज के क्विज के ऊपर, जो कि अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है जो अभी यहां पर स्टेट है उनके द्वारा एक स्ट्रेटजी फाइंड की गई है। कौन सी कंट्री के द्वारा यहां पर फोकस किया गया कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, इसी के साथ में वोकल फॉर लोकल किसके द्वारा अनाउंस किया गया, और केवीआईसी यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोगों को बतानी है, जो कि वोकल फॉर लोकल में सबसे आगे निकल कर आई है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के बारे में बात की जाती है। 2016 में ये हमारी कंट्री में एक सिस्टम निकल कर आया। CERT क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसके द्वारा यहां पर इवेंट बोट के बारे में बताएगी, जो कि एक मॉलवेयर है, यानी कि एक तरीके से एक वायरस आप लोग बोल सकते हैं। कौन सा IIT CSIR के साथ मिलकर काम कर रहा है पार्किंसन डिजीज का सोल्यूशन निकालने के लिए। न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इंडिया जो है 88 कंट्री में जो कि मिस कर रही है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, तो कब तक का था ये टारगेट ये आप लोगों को बताना है। PMNRF ये क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट होइएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है। तो यहाँ पर किसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे जाकर देख सकते हैं खेती कैसे की जाती है, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में खेती भी सिखाता हूँ। चलिए आपको कोई नहीं, कभी कभी ऐसी पिक्चर मतलब मन करता है कि आप लोगों से कोई सारी ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर फोकस देकर चल रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप लोग फोकस देकर साथ में चल सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर अगर है तो जरूर कनेक्ट होइए। इसी के साथ में अगर ट्विटर पर भी है तो जरूर कनेक्ट होइए, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाते हैं, और यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कीजिएगा, जो कि हमारा एक ऑफिशियल चैनल है स्टडी लवर वीर, जहां से टेलीग्राम से सारी PDF एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।